जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे बड़े से बड़े सेंटेंस का इंग्लिश में अनुवाद कैसे करें। यानी अगर हमारे पास बड़ा सेंटेंस आ जाए कोई, तो हम उसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे करें, इसका हम आज बहुत ही सरल तरीका आपको बताने वाले हैं। ऐसा तरीका आप कभी पाए नहीं होंगे, ना कोई बताएगा। और हम जो तरीका बताने वाले हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस रहेगा, आप तुरंत उसका ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं, बिना देर करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आपके पास जो सेंटेंस दिख रहा है, कह रहा एक पुजारी पूजा की थाली लेकर भगवान शिव की पूजा करने नदी पार करके प्रतिदिन मंदिर जाता है। अब देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही सेंटेंस है। देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम इसका ट्रांसलेट जो है इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, पर देखिए कितना आसान है ये। आज आपको समझ में आ जाएगा कि बड़े से बड़े हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट हम कैसे करें इंग्लिश में। बहुत ही आसान ढंग से हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि लास्ट में क्या है। हमको लास्ट वाला ये हा था गा, ये लास्ट का जो पहचान है, इसको हम छोड़ देते हैं। बस हमको उसके पहले वाला वर्ड ले लेना है। अब इसके पहले वाला वर्ड क्या है, मतलब ये है, ये वर्ड जब आप पकड़ेंगे किसी भी सेंटेंस का, तो आपको ये बताएगा कि कौन सा टेंस है और ये बताएगा कि वर्ब क्या है, यानी इस टेंस का वर्ब क्या है। लास्ट वाला अक्षर जो होता है, ये आपको बता देता है कि टेंस कौन सा है, और इसके पहले वाला जो है वो बता देता है वर्ब इसकी क्या है, यानी कौन सा काम हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम पकड़ते हैं इसको, तो हमको मिलता है जाता लास्ट में। तो जाता में ये मात्रा जो है ता हटा देते हैं, ये क्योंकि ता है, ती है, ते है, ये क्या होता है, टेंस की पहचान होती है। तो एक अक्षर लास्ट वाला हटाएंगे और ना ऐड करेंगे, यानी हो जाएगा आपका जाना। क्या मिला, ता को हटाएंगे, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, ना। ऐसे सब में यही एक सेंटेंस हम नहीं बता रहे हैं आपको, हर सेंटेंस में आपको ऐसे करेंगे तो आपको वर्ब मिल जाएगा। तो जाना मिल जाएगा, यहाँ पे ना ऐड करेंगे तो जाना मिल जाएगा। कहने का मतलब वर्ब आपका क्या हो गया, जाना हो गया। जाने की अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। और है ये यहाँ पे है बता रहा है, टेंस कौन सा है, जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब हमारा है जाना। तो सबसे पहले हमको लिखना क्या होता है, कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर क्या लिखना होता है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो लेकिन सबसे पहले तो हमको कर्ता लिखना है। अब कर्ता जब लिखना है तो कर्ता हम ढूंढें इसमें कौन सा है, भगवान शिव है, कह रहा है, मंदिर है, या पूजा, एक पुजारी है, कौन सा है, इसको हमें ढूंढना होगा। तो इसी के पहले हम लगाएंगे क्या, कौन जाता है। फिर इसको रिपीट करते हैं, एक पुजारी पूजा की थाली लेकर भगवान शिव की पूजा करने नदी पार करके मंदिर जाता है। कौन जाता है, एक पुजारी। तो हमको यहाँ से कर्ता मिल जाएगा। ये कर्ता कहीं भी रहेगा, चिल्ला करके बाहर निकल आएगा भैया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कौन लगा देना है, कौन लगा करके इस सेंटेंस को रिपीट करना है। रिपीट जैसे किए वैसे कर्ता जहाँ रहेगा वो निकल करके बाहर आ जाएगा। तो आपको मिल गया कर्ता, एक पुजारी, क्रिया मिल गया जाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसके आधार पर इतना आपको सिर्फ बना लेना है। बाकी देखिए कितने ही अच्छे ढंग से हम आपको बताने वाले हैं और सबकी अंग्रेजी। तो एक पुजारी की अंग्रेजी लिख लेते हैं, ए वर्शिपर। देखिए, एक वर्शिपर मतलब हो गया एक पुजारी। जाता है, क्या लिखेंगे, गोज, क्या लिखेंगे, गोज, एक पुजारी जाता है। ये हो गया कर्ता, ये हो गया वर्ब। इसका मतलब हो गया एक पुजारी जाता है। इतने की अंग्रेजी अगर आप बना ले गए तो कुछ भी आपको करना नहीं है। देखिए, आपको इधर बाएं साइड से चलना है, धीरे धीरे इधर से चलना है। देखिए, एक पुजारी जाता है, आपको मिला मंदिर, लिख देंगे ए वर्शिपर गोज टू टेम्पल, गोज टू टेम्पल। आगे देखिए, बहुत ही आसानी, आपको करना नहीं। देखिए इसकी अंग्रेजी बन गई। आगे देखिए क्या मिला, प्रतिदिन मिला,
डेली लिख देते हैं, डेली या पर डे। आगे बढ़ते हैं, क्या मिला, नदी पार करके। देखिए करके इस टाइप या कर या हुए इस टाइप का जहाँ पे अर्थ निकले वहाँ मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी। अब पार करना, पार करने का अंग्रेजी क्या होता है, क्रॉस। क्रॉस में क्या लगाएंगे, क्रॉसिंग, तो हो जाएगा पार करके। डेली, अब देखिए क्रॉसिंग, क्रॉसिंग इसका मतलब हो गया पार करके आगे बढ़ते हैं। किसको, नदी को। नदी का मतलब द रिवर। देखिए हो गया द रिवर। आगे बढ़ते हैं, करने, कह रहा पूजा करने। देखो जिसके अंत में ना ने नहीं आया रहे और अर्थ निकले ने के लिए, जैसे पूजा करने के लिए, यहाँ तो लिखा है केवल क्या, पूजा करने, लेकिन अर्थ क्या निकल रहा, पूजा करने के लिए। तो जहाँ ऐसा अर्थ निकले, ने के लिए अर्थ निकले, वहाँ पे मुख्य क्रिया में यानी वर्ब में आपको क्या लगाना है, वर्ब में आपको ऐड कर देना वर्ब के पहले टू, तो हो जाएगा टू वर्शिप। टू वर्शिप, टू वर्शिप। अब ये हो गया पूजा करने। अब देखो का के की अंग्रेजी क्या होती है, आप हो गया। फिर देखो भगवान शिव, भगवान शिव एक साथ में गॉड, गॉड शिवा, भगवान शिव। अब देखिए आगे फिर लेकर आ गया, टेक मीन्स होता है लेना, उसमें आईएनजी लगाओगे तो लेकर की अंग्रेजी निकल आएगी। एक एक अंग्रेजी देखिए इधर से लाना है हमको, पीछे से चलना है, पहले कर्ता फिर वर्ब को लेकर के शुरू करेंगे, इसके बाद इधर से एक एक की अंग्रेजी लिखते चले जाएंगे, सारा सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा। अब देखिए हमको क्या मिला, लेकर, तो लिखेंगे टेकिंग, टेकिंग हो गया। इसके बाद देखो पूजा की थाली, पूजा की थाली का मतलब प्लेट, प्लेट ऑफ, प्लेट ऑफ क्या, प्लेट ऑफ वर्शिप। वर्शिप मीन्स पूजा, का के की अंग्रेजी ये बताता है, पूजा की थाली, प्लेट। देखिए यहाँ तक की अंग्रेजी आपकी कंप्लीट हो गई, और इसको तो हमने पहले ही लिखा था, एक पुजारी और जाता है कि अंग्रेजी हमने पहले ही लिख दिया था, ए वर्शिपर गोज। बाकी देखिए यहाँ से आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि किसी की अंग्रेजी आपको अलग से जोड़नी है, कुछ भी नहीं करना है, आप सीधे सीधे केवल उल्टा समझ लीजिए हमने किया है कि हिंदी जो है इधर से लिखी गई थी तो इंग्लिश को हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया। इतना ही करने मात्र से आपका इतना बड़ा ट्रांसलेशन जो है हिंदी का अंग्रेजी में परिवर्तित हो गया। तो चलिए इसी तरीके से एक और देखते हैं आपके ज्ञान में, ताकि वृद्धि हो जाए। अगला सेंटेंस देखिए, ये भी बड़ा गजब का सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, और कितनी आसानी से हमने ऑलरेडी इसको लिख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आपका। देखिए कह रहा, एक बार एक बुढ़ा शेर अपनी गुफा से बाहर निकलकर शिकार के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए कर रहा था, तो रहा था तो ये हो गया आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले हम प्रतीक्षा मिला हमको, प्रतीक्षा रा आप हटाइए ना जोड़िए, तो करना, सॉरी यहाँ पे ना ही जोड़ना है, कुछ हटाना नहीं है, तो प्रतीक्षा करना ये हो गया आपका वर्ब हो गया। अब हम लिखेंगे एक बुढ़ा शेर, कौन प्रतीक्षा कर रहा था, एक बुढ़ा शेर। तो वंस, वंस की अंग्रेजी होती है एक बार, यानी एक बार की अंग्रेजी क्या है, वंस है। तो वंस एन ओल्ड लायन, ये हो गया वाज वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था, एक बार एक बुढ़ा शेर प्रतीक्षा कर रहा था। देखिए यहाँ तक की अंग्रेजी आपकी बन गई, वंस एक बार की अंग्रेजी, ये सब हो गया इतना। अब बचा यहाँ से बीच की अंग्रेजी, इधर से हमको चलना, हमने बताया है आपको, जैसे कि आने की, किसके, शिकार के आने की, कमिंग प्रे, शिकार के आने की। फिर देखिए कमिंग प्रे, और आगे देखिए ये तो हो गया शिकार के आने की। फिर गुफा से बाहर निकलकर, कमिंग आउट, इसका मतलब हो गया बाहर निकलकर। हमने बताया था जहाँ पे कर लगा हो वहाँ पे आईएनजी लगाते हैं। यहाँ पे देखिए जो आईएनजी लगा है ये जिरेंड का काम कर रहा है यहाँ पे,
ना नेनी की अंग्रेजी जहाँ पे आए वहाँ पे आईएनजी हम लगाते हैं। तो आने लिखा है तो इसमें आईएनजी हम लगा दिए, इसका मतलब आने हो जाएगा। अब बाहर निकलकर यानी कमिंग आउट फ्रॉम हिज केव, अपनी गुफा से। बाहर निकल कर की अंग्रेजी हो गया कमिंग आउट और अपनी गुफा से फ्रॉम हिज केव। तो देखिए कितनी आसानी से ऐसे अंग्रेजी हम बना ले जाते हैं, किसी भी सेंटेंस की अंग्रेजी कितनी आसानी से हम बना ले जाते हैं। इसकी वानगी आप लोगों ने यहाँ पे देखा। आप लोग इसी तरीके से छोटे छोटे या बड़े बड़े सेंटेंस ले करके आप स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आप बना ले जाएंगे, क्योंकि अभ्यास जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। किसी चीज़ को, किसी वस्तु को हासिल करने के लिए या किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की बेहद ज़रूरत पड़ती है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम अपने ज्ञान को अधूरा ही रखेंगे। तो आप लोग अभ्यास जितना ही करेंगे उतने ही ये आपका ज्ञान वर्धन होगा। तो ऐसे ही अच्छे इंग्लिश ग्रामर के और मैथ के ट्रिक और बेसिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।